अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रन। ये क्लास 9th के लिए हम लोग मास एंड वेट भी खत्म कर लिया। मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर के वेट का 1/6 है, वो भी हमने कर लिया। अब देखिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ऐसे तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया है तो कर लेते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इफ द मास बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट होगा, टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो 1 में क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या होगा? तो मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम gm1 m2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब कोई कहता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं, हाँ, तो नया फोर्स जो हो गया F1 ये हो गया 2m1 कर दीजिएगा, तो यहाँ 2gm1 m2 बाई आर स्क्वायर यानी हो गया। और ये gm1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या है? ये वाला पहले वाला फोर्स है। तो अब जो नया फोर्स हमारा हो जाएगा ये 2f के बराबर हो गया, पहले वाले का दुगुना हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर बी है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड और ट्रिपल्ड भी है, डबल्ड है मान लीजिए, तो बी वाला है क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। तो F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको gm1 m2 बाई आर 2r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा ये 1/4 gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि F1 जो है ये किसके बराबर हो गया? F1 हो गया F/4 के बराबर हो गया, पहले वाले फोर्स का 1/4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स डबल, यानी कि पहला वाला ओरिजिनल फोर्स होगा gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास हम डबल करेंगे तो 2m1 2m2 लिखिएगा, यानी कि नया जो फोर्स हो जाएगा वो 4gm1 m2 बाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कि नया जो फोर्स होगा पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बुक का, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। अब कहता है कि मून पर g का वैल्यू अर्थ पर के वैल्यू का 1/6 हो जाता है, तो उसका वेट अर्थ पर और मून पर कितना होगा? तो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर हो गया 10 इंटू 9.8 न्यूटन, 10 मास और g 9.8, और मून पर उसका वेट हो जाएगा 1/6 इंटू 10 इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इस दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चिल्ड्रन, हमको लग रहा है एनसीईआरटी का बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवा दिया है, लेकिन जो बचा है उसको मैं फिर से करवा देती हूँ, आप फिर से देख लो और फिर ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपका फिनिश है हमारे एनसीईआरटी बुक का। A ball is thrown vertically upward with velocity 49 मीटर पर सेकंड। शायद इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से तो थ्रोन वर्टिकली विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है ना, यू है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, तो मैक्सिमम हाइट जाने पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और g का वैल्यू ले लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए v, u और g दिया हुआ है, आपको h निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v तो 0 है आपका, u 49 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, तो h हो गया आपका कितना? 49 इंटू 49 इंटू 49 बाय 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। इस तरह से
हमारा आंसर निकल गया, h का वैल्यू निकल गया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एक 0 दे देते हैं। फाइव टाइम्स में ये हो सकता है कट जाए, 5 टाइम्स में, और इसके बाद इसको 2.5 हो गया, तो 49 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, h का वैल्यू निकल गया। उसके बाद फिर b है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द अर्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए था और बी है ये, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द अर्थ। अब हमको क्या निकालना है, नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने का लगा टाइम, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्थ तक लौट के आने में लगा टाइम उसका निकल जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी फॉर्मूला से। v0 u है आपका u 49 माइनस 9.8 इंटू टी, तो t हो गया 49 बाय 9.8 5 टाइम्स में, तो t का वैल्यू हो गया 5 सेकेंड। ये हो गया मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम। और कहता है कि टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द अर्थ, अर्थ पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड आने में, टोटल टाइम हो गया 10 सेकेंड। देन अब चलिए एक और क्वेश्चन है 14 आपका, a stone is released from the top of tower of height 19.6 मीटर, find final velocity just before touching the ground। शायद इस तरह का भी क्वेश्चन या सम आई थिंक कि यही क्वेश्चन सेम हम लोग किए हैं पिछले वीडियो में बच्चों। तो पिछले नहीं, पिछले के पिछले वीडियो में, द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो यू दिया हुआ आपका 0, हाइट है दिया हुआ 19.6 मीटर, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो जी का वैल्यू आप ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकालना है आपको क्या, v का वैल्यू निकालना है। फिर आपको क्या दे दिया हुआ है, u, g और h दिया हुआ है, v का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इस बार लगाते हैं क्योंकि ऊपर से गिरा गया है। तो v स्क्वायर तो निकालना ही है, u हो गया आपका 0, हाँ ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो ये v स्क्वायर हो गया, b निकालिएगा इसका स्क्वायर रूट, आपको 9.6 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमको लगता है कुछ ही बचा हुआ है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कर ही लेते हैं। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एनसीईआरटी बुक का। ये भी क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया है, मुझे लग रहा है, तो देख लेते हैं। फिर भी अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, वी दिया हुआ आपका 0, जी का वैल्यू 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको निकालना क्या है, h का वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर 40 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, तो h का वैल्यू निकल गया 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 80 मीटर। तो चिल्ड्रन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो क्या कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि गया और फिर लौट के चला आया, डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 मीटर प्लस 80 मीटर, जाने में 80 मीटर, लौटने में 80 मीटर, 160 मीटर। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया है, अब मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन निकालना है। फॉर्मूला फिर हम वही लगा लेंगे, अर्थ का मास, सन का मास, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24, सन का मास 2
इंटू 10⁻30 बाय 1.5 इंटू 10⁻, ये वाला डिस्टेंस है 10⁻11 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो गया 6.67 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू, अब देखिए 10⁻30 और 24 54 हो गया, उसमें 11 चला गया तो बच गया 43, 10⁻43, और यहाँ जो 10⁻11 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−22। अब इस सब को आप सॉल्व कर लेते हैं और निकल जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये 2 3 जा 5 3 जा, यहाँ 2 हुआ 6 के लिए। अब ये सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल ये भी हट जाएगा तो बच गया आपको कितना 667 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 75 इंटू, अब 10⁻43 में से 22 चला गया तो बच गया 21, 10⁻21 न्यूटन हो गया फोर्स। तो इतना फोर्स लगता है सन और अर्थ के बीच। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसको खुद से कीजिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगा इसका। 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी में है ग्रेविटेशन टॉपिक से, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। थैंक यू। सो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एनसीईआरटी बुक का। ये भी क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया है मुझे लग रहा है, तो देख लेते हैं फिर भी। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। वी दिया हुआ आपका 0, जी का वैल्यू 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको निकालना क्या है h का वैल्यू। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यू स्क्वायर 40 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, तो h का वैल्यू निकल गया 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 80 मीटर। तो चिल्ड्रन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो क्या कितना हो जाएगा 0, क्योंकि गया और फिर लौट के चला आया, डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 मीटर प्लस 80 मीटर, जाने में 80 मीटर लौटने में 80 मीटर 160 मीटर। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया है, अब मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन निकालना है। फॉर्मूला फिर हम वही लगा लेंगे, अर्थ का मास सन का मास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 6.67 10⁻−11 इंटू अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, सन का मास 2 इंटू 10⁻30 बाय 1.5 इंटू 10⁻, ये वाला डिस्टेंस है 10⁻11 का स्क्वायर। अब उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो गया 6.67 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू, अब देखिए 10⁻30 और 24 54 हो गया, उसमें 11 चला गया तो बच गया 43, 10⁻43, और यहाँ जो 10⁻11 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−22। अब इस सब को आप सॉल्व कर लेते हैं और निकल जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये 2 3 जा 5 3 जा, यहाँ 2 हुआ 6 के लिए। अब ये सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल ये भी हट जाएगा
तो बच गया आपको कितना 667 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 75 इंटू अब 10 टू द पावर 43 में से 22 चला गया तो बच गया 21 10 टू द पावर 21 न्यूटन हो गया फोर्स। तो इतना फोर्स लगता है सन और अर्थ के बीच। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसको खुद से कीजिए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से होगा। इसका 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी में है ग्रेविटेशन टॉपिक से, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। थैंक सो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये हमारा टावर है, यहां से एक स्टोन नीचे गिराया गया और दूसरा स्टोन यहां से ऊपर फेंका गया। ठीक है, तो allowed to fall from the top of tower from height at the from 100 मीटर हाई। इसका ये पूरा हाइट है 100 मीटर। ठीक है, उसी समय दूसरा स्टोन ऊपर की ओर फेंका गया विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 25 मीटर पर सेकेंड से दूसरा स्टोन। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे मीट। बच्चों, तो अब क्या होगा, एक स्टोन ऊपर से गिराया गया, नीचे से फेंका गया, तो कहता है कब और कहां वो मिलेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि ये लेट द स्टोन्स मीट एट एक्स हाइट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। तो अब अर्थ के उसके लिए निकाल लेते हैं आप x इज इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी है नीचे से जो फेंका गया उसका है 25 इंटू टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर, सॉरी 1/2 जीटी स्क्वायर हो गया। जिस जो स्टोन के नीचे से फेंका गया उसके लिए हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये निकला इतना। अब ऊपर से जो स्टोन फेंका गिराया गया उसके लिए निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन फॉलिंग डाउन, जो नीचे गिर रहा है उसके लिए। तो उसके लिए देखिए हाइट कितना, ये x हाइट पर यहां मान लेते हैं x हाइट पर दोनों जाके मिला नीचे से, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, वो पूरा है 100 और नीचे वाला स्टोन x डिस्टेंस पर ऊपर वाले से मिला, तो ऊपर वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 माइनस एक्स, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर, क्योंकि जो ऊपर से गिराया गया उसके लिए वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, दैट विल बी 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। अब तो ये निकला कि ऊपर वाला स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे निकला कि नीचे वाला स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब दोनों जाके मिलता है। अब टोटल डिस्टेंस जानने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जीटी स्क्वायर प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x x भी कैंसिल हो गया। अब बच गया 100 इज इक्वल टू 25t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे स्टोन, है ना। चिल्ड्रन ये समझ में आया। x डिस्टेंस क्या निकालना है कि नीचे वाला स्टोन x हाइट पर जब गया तो वो ऊपर वाले स्टोन से मिला, तो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस ये हमारा हो गया। ऊपर वाला स्टोन के लिए हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस 100 माइनस एक्स क्यों लिए, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस x है और ये x डिस्टेंस नीचे वाला स्टोन ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस हो गया 100 माइनस एक्स।
अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू निकल गया आपका 4 सेकेंड एंड वेयर दे मीट। अब t का वैल्यू निकल गया, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसमें मन हो आप करके निकाल सकते हो। तो t हो गया 4 सेकेंड के बाद दोनों मिलते हैं, उसके बाद मान लीजिए सेकेंड में ही आप कर दीजिए तो आसान होगा। 100 माइनस x इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 टी स्क्वायर, तो 2 जा कट गया, तो x का वैल्यू निकल गया आपको 100 माइनस x इज इक्वल टू 4 2 जा 8 80, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 20 मीटर, यानी कि दोनों स्टोन x का x क्या था, नीचे से ट्रेवल डिस्टेंस, यानी कि नीचे से 20 मीटर पर दोनों स्टोन मिल जाएंगे। यही हमारा ये क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है बच्चा। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। अब लास्ट जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। A ball thrown vertically, question number 18 है, a ball thrown vertically upward returns to the thrower after 6 seconds। तो कहता है कि calculate the velocity with which it was thrown, the maximum height it reaches and its position after 4 seconds। तो जाने और आने का टाइम 6 सेकंड दिया हुआ है, तो जाने का टाइम कितना हो गया 3 सेकंड, निकल 3 सेकेंड, टी निकल गया 3 सेकेंड। उसके बाद v0 ले लेते हैं, g का वैल्यू ले लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको निकालना क्या है, v का वैल्यू नहीं सॉरी मैक्सिमम हाइट निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, फिर कहता है कि कितना वेलोसिटी से वो फेंका गया था वो निकालना है। उसके बाद कहता है कि 4 सेकेंड में उसका पोजीशन क्या होगा, तो नीचे से ऊपर जाने में उसको 3 सेकेंड लगा। अब वहां वेलोसिटी जब इसका 0 हो गया तब ये नीचे लौटना शुरू करेगा, तो ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में उसका पोजीशन क्या था। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। चलिए, तो अगर आपको ढंग से हर टॉपिक को देखना है तो ग्रेविटेशन चैप्टर वाला रिसेंट का जो वीडियो है, हर टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर समझ लिए हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर जरूरत है तो चलिए देखो समझो। और मैं थिंक एक और वीडियो में बनाऊंगी ग्रेविटेशन चैप्टर पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वेट और मास से रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल, क्योंकि यही मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड होगा। तो अब देखना न देखना आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करूंगी ही, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज, बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब में, तो दूसरे लोग जो मुझे नहीं जानते वो क्यों देखेंगे, आप लोग ही देख सकते हो, तो देखो। और थैंक यू ओवर आर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच बच्चों।